तो आइए आपको एक रोमांटिक बुक का रिव्यू देते हैं। सो हे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और बहुत प्यारे लोग, या कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो आगे चल के सब अच्छा हो जाएगा यार। जिंदगी इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिव्यू ऑफ बुक नेम इट स्टार्ट्स विद अस। एक्चुअली इसका प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं ऐसे फ्लुएंटली नहीं बोल सकता। इट स्टार्ट्स विद अस, वाह यार बोल दिया मैंने। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं इट स्टार्ट्स विद अस बाय कोलिन हूवर, जो इट एंड्स विद अस का सीक्वल है, मतलब इट एंड्स विद अस का सेकंड पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इट एंड्स विद अस का रिव्यू नहीं देखा, जो कि अपने चैनल पे है, तो पोल आ रहा है, आप पहले वो जाके देख लो, उसके बाद में आके इस रिव्यू को देखना। और अगर अभी तक आपने इट एंड्स विद अस पढ़ी ही नहीं, तो प्लीज़ इस रिव्यू को बंद करके चले जाओ। इस रिव्यू से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बट अगर आपने इट एंड्स विद अस पढ़ ली है और इट स्टार्ट्स विद अस को पढ़ने जाने वाले हो, तो इस रिव्यू को बिना संकोच के देखते रहो, क्योंकि इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं होने वाले। क्योंकि अगर इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़े बिना आप इस रिव्यू को देख लोगे, तो आपको फर्स्ट पार्ट के स्पॉयलर्स जरूर मिल जाएंगे। अदरवाइज जस्ट किक बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रिव्यू। तो इनिशियली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इन दिनों इस बुक पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो इफ़ यू वांट टू ग्रैब योर कॉपी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक को क्लिक करो और जाके अपनी कॉपी खरीद लो। पर्सनली मैंने इस बुक को किंडल पे पढ़ा है, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा है, और इसकी वजह से मैंने इस बुक को काफ़ी टाइम लगाया पढ़ने में, मतलब इसको ख़त्म करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। आई डोंट नो यार, मुझे किंडल और ये पीडीएफ होते हैं, इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि फ़ोन में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कभी किसी का मैसेज आ गया या कुछ हो गया, अगर नेट बंद भी है उसके बाद भी फ़ोन अगर हाथ में होता है तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करने का मन ही नहीं करता। सॉरी। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता था, बल्कि इसको मज़े लेके प्यार से आराम से इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहता था। सो विदाउट एनी फर्दर डूज, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अ फन फैक्ट। कोलिन हूवर का कभी भी सेकंड पार्ट लिखने का प्लान नहीं था, बट इट एंड्स विद अस की इतनी अच्छी सक्सेस के बाद उनके फैंस ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए, और लिली और एटलस की स्टोरी हमें चाहिए कि आगे जाके होता क्या है। सो इसीलिए, सिर्फ इसलिए कोलिन हूवर ने ये सेकंड पार्ट लिखा। अदरवाइज वो ये चाहती थी कि इट एंड्स विद अस पे ही सब खत्म हो जाए। तो शुरुआत के लिए स्टोरी पे थोड़ा सा आउटलुक करते हैं। तो ये बुक एग्जैक्ट वहीं शुरू होती है जहां इट एंड्स विद अस खत्म होती है। सो आफ्टर गिविंग डिवोर्स टू रायल, लिली का बचपन का प्यार एटलस वापस उसके सामने आता है, उन दोनों का वापस एनकाउंटर होता है और वो वापस मिलने लगते हैं। क्योंकि अब एटलस को मालूम है कि लिली वापस से एक सिंगल मदर है, वो वापस से उसके साथ रिलेशन के अंदर आने की कोशिश करता है और चाहता है। वो बचपन से उससे प्यार करता था, तो ये उसका एक ड्रीम ही था एक तरीके से कि वो उसके साथ शादी करे, उसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके और उसके साथ रहे। एंड ऑन दी अदर हैंड लिली भी सेम चाहती है, बट पता नहीं क्यों एकदम से एटलस के रेस्टोरेंट पे कोई रोज रात को आकर के तोड़फोड़ करके जाता है, और वो कौन है वो आप बुक में पढ़ना। और मैं यही बता दूं कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। इन सब के साइड में लिली भी एटलस के साथ रिलेशन में आना चाहती है, बट वो रायल से डर रही है। वो रायल से एनकाउंटर करने में, इन सब बातों को करने में बहुत डर रही है, बिकॉज रायल और एटलस का पास्ट एक्सपीरियंस इनकाउंटर कुछ अच्छा नहीं रहा था। यहीं रायल की बहन अलेसा और उसका पति मार्शल, ये दोनों लिली का हेल्पिंग हैंड बनते हैं और उसको और एटलस को मिलाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार इस स्टोरी में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो मैं आंखें बंद करके बिना सोचे समझे मार्शल का नाम लूंगा, जो कि अलेसा का पति होता है और रायल का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब वो क्यों, अगर आपने इट एंड्स विद अस पढ़ी है तो ही आप लोग समझ गए कि मैं मार्शल का नाम क्यों ले रहा हूँ। और अगर फिर भी नहीं समझे, तो इट स्टार्ट्स विद अस में मार्शल का जो वर्क है, जो काम है, वो मुझे बहुत पसंद आया। जो उसका कैरेक्टर है वो बहुत पसंद आया मुझे। अब एटलस लिली को कैसे पसंद करे, उसके लिए एटलस के पास में एक काउंसलर है जिसका नाम होता है थियो, जो कि उसके रेस्टोरेंट पे काम करता है। उसका एक छोटा बच्चा होता है जो कि अभी स्कूल में पढ़ रहा है। एटलस की लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसकी मॉम, जिन्होंने उसको बहुत साल पहले छोड़ दिया था, बिना कुछ सोच समझे अकेला छोड़ दिया था, उनका कॉल आता है और वो उसको एक ऐसी चीज बताती है जिससे एटलस खुश भी होता है और परेशान भी होता है। वो क्या चीज़ है वो भी मैं चाहता हूँ कि आप बुक में पढ़ो। सो ऑल एंड ऑल बुक के अंदर काफ़ी सारे अप्स और डाउन्स होते हैं, अब वो आपको पढ़ना है। मुझे इस बुक की एंडिंग बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी हैप्पी सी एंडिंग है इस बुक की, दिल को खुश कर देने वाली है। और वो एंडिंग मैंने पढ़ी थी रात को 12 बजे, मैं इस बुक को ख़त्म कर रहा था। मैं पढ़ के बड़ा खुश था हुआ और वो रात में बहुत अच्छे से सोया। हाँ। सो अगर बुक को मैं स्टार्स देना चाहूँ तो आई वुड लव टू गिव इट 4.7 stars. And yeah, I just love this book and kudos to Colleen Hoover for writing this amazing sequel of It Ends With Us. And जैसे कि It Ends With Us टाइटल का कोई मतलब था बुक के अंदर, वैसे ही It Starts With Us का टाइटल है इस बुक के अंदर। और वो भी शायद आप गलत समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है, बट नहीं, उसका मतलब कुछ और है। तो ये बहुत ज़्यादा
बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कोलिन हूवर की कि एक मीनिंगफुल चीज़ दिखा रही है बुक के अंदर। आई होप सो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो गाइज बुक का रिव्यू यही था, बिना स्पॉइलर के मैंने बुक का रिव्यू आपको देने की कोशिश करी है। और अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ ऐसी बताता जो मैं बहुत खुश हूँ पढ़ करके, तो शायद वो स्पॉइलर हो जाता। दैट्स वाई मैं पूरा खुल के आपको इस बुक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर जितना भी कर पाया आई होप सो आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया होगा। और मैं वापस से कह देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको बुक्स पे डिस्काउंट अच्छे मिले और महंगी से महंगी बुक आप एक अच्छे डिस्काउंट में खरीद सको, तो अभी जाओ और अपने साथ कनेक्ट हो जाओ इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं स्टोरीज पे बहुत अच्छे डिस्काउंट डालता रहता हूँ। और स्टोरीज पे आप चेकआउट करते रहना एंड आई होप सो यूल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑन योर फेवरेट बुक। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बुक आपने पढ़ी या नहीं, और अगर कोलिन हूवर की कोई भी बुक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो या कोई भी रोमांटिक बुक जो आपकी फेवरेट है, प्लीज़ कमेंट आप लोगों के लिए खुला हुआ है एंड आई अप्रिशिएट एवरी कमेंट and every suggestion. Please go and let me know your favorite books. Thank you.